हैं वो जुमला होता है, उनकी प्रजा, उनकी जनता, उनकी सब कुछ समझ चुके हैं। ये जो बोल रहा है सब जानते हैं ये बकवास कर रहा है। आऊंगा 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, हिंदुस्तान की जनता बड़ी खुश हो जाती है जैसे वो और ये वायदा करना कि हम बिहार को बदल देंगे, कब नहीं किया जाता। किस तरह बिहार पर हमें कब्जा करना है। SIR का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा दिया है वो तो एक क्लिक पर वो काम कर सकते हैं जो 25 दिन दिए गए हैं। आपको मिल जाएगा कौन से वोटर ने, कौन से मोहल्ले ने, कौन से वार्ड ने, कौन से नंबर के वोटर ने किसको वोट दिया है। बिहार उनको चाहिए, नहीं मिल पा रहा है बिहार। सर, जिस तरीके से बिहार में 2-3 महीने बाद चुनाव है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, आप आपने मोदी जी का नाम लेकर बात शुरू की है जी। तो मोदी जी का तो जैसे वो कहते हैं ना, वी आर इन मोड 24/7 मोड में रहते हैं इलेक्शन। वो पहले से ही अपना प्लान आउट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब कहाँ इलेक्शन आने वाले, सारा उनका एक एक कदम, उनका जूता से लेके टोपी तक सब कुछ इलेक्शन से मोटिवेटेड होता है। और इस मामले में वो बेदहा चौकन्ने रहते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कहा कि वो लगातार दौड़ कर रहे हैं, बार बार क्यों ना करे वो, उनको सब कुछ उनको कब्जे में चाहिए, बिहार उनको चाहिए, नहीं मिल पा रहा है बिहार पूरी कोशिशों के बावजूद। वहाँ नीतीश जैसे उनसे छोटे से जो पार्टी है उसके मुकाबले वो खड़ा नहीं हो पा रहे। दिल्ली में भी यही हुआ था, केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें पीट पीट कर, धक्का दे देकर, तब उनको ऐसा करना पड़ा। पिछले 3 सालों से उन्होंने दिल्ली में वही रंग ढंग अपना रखे थे, किस तरह केजरीवाल को तोड़कर, निचोड़ कर बाहर निकालना है। मोदी हाँ बताइए। वही वही कारनामा जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में भी होगा। देखिए, हर जगह अलग अलग कारनामा होता है। वो जो वहां पर उन्होंने फैलाया था रायता, वो दूसरी जगह काम नहीं आएगा। वहां का रायता उनको दूसरी तरीके से फैलाना है। बिहार में उन्होंने, वो अध्ययन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक रैली की थी तो उसमें बोला था कि विपक्षी लोग मेरी स्टडी नहीं करते, लेकिन इस कोने में बैठा हुआ मैं लगातार इनकी स्टडी करता हूं, मैं आपको सटीक जवाब दूंगा। इन्होंने वहां पर पूरी तरह अध्ययन किया हुआ है कि बिहार क्यों नहीं मेरे कब्जे में आ रहा। और इन्होंने जब पाया वहां पर कि एक जाति तो मानी जाती है कि बिहार में जाति के आधारित इलेक्शन होता है, लेकिन ये जो हमारे देश में लोकतंत्र है, ये कहा जाता है कि यहाँ गुप्त मतदान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अभी तो सारा कंप्यूटराइज होता है, आप क्लिक कीजिए, हर वोटर का आपको मिल जाएगा कौन से वोटर ने, कौन से मोहल्ले ने, कौन से वार्ड ने, कौन से नंबर के वोटर ने किसको वोट दिया है। एवरीबडी इज क्लियर टू यू, सब एक्सपोज हो जाएगा आपको। सर, अभी जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उससे कितना सहमत है? क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम है, उनका कहना है कि SIR अपना काम सही नहीं कर रही और उन्होंने अपनी वीडियोग्राफी में भी दिखाया है। देखिए, अजीत अंजुम ने जो बात उठाई थी वो बिल्कुल जायज़ बात है, जिस तरह से उन्होंने बात की। लेकिन मैं बताऊं, ये इतनी सी बात नहीं है जो अजीत अंजुम जी ने उठाई है। वो बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बातें आई जाएं, लेकिन बात सिर्फ इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये कितना भी खोज कर निकालें कि इसकी फॉर्म नहीं भरा, इसका ये नहीं किया, ये दिस इज जस्ट गेम, जस्ट शो। आपको दिखाया जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं। काम तो वो जो जब ये शुरू हुआ था SIR का काम, तो विपक्षी पार्टियों ने बड़ा हंगामा किया था। 25 दिन में क्या हो जाएगा, 25 दिन का टाइम दिया है आपने, इतने दिनों में क्या हो जाएगा। कहा ना सबने कहा कि जितना जल्दबाजी में आप कर रहे हो 25 दिन में तो हो नहीं सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सब पूछा जा रहा था। चुनाव आयोग तब से क्या कर रहा था? चुनाव आयोग तब से तैयारी करके आ चुका था। पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा था चुनाव आयोग कि किस तरह बिहार पर हमें कब्जा करना है। SIR का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा दिया है वो तो एक क्लिक पर वो काम कर सकते हैं जो 25 दिन दिए गए हैं आपको। एक क्लिक पर वो काम हो जाएगा। जितने वोट कैंसिल करने हैं वो एक क्लिक पर कर सकते हैं, कर चुके हैं, कर दिए गए हैं। अब तो आपको दिखावा किया जा रहा है कि हमने ये काम किया था ग्राउंड पे। तो क्या लग रहा है बिहार में इस बार जीत का चेहरा कौन होगा? क्योंकि NDA भी है और इंडिया भी है, तमाम दिग्गज नेता है जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल के रख देंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो गए, चाहे वो नीतीश कुमार हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा बड़े दिग्गज नेता है, वही तो सारे दिग्गज नेता हैं जो पहले पिछले 50 सालों से घूम रहे हैं, पिछले 40 साल से घूम रहे हैं, जो अब नए आए वो भी सब। और ये वायदा करना कि हम बिहार को बदल देंगे, कब नहीं किया जाता। हर बार यही वायदे किए जाते हैं, बिहार में हम सुशासन लाएंगे, ये लाएंगे। और अगर आप पढ़ते हैं वहाँ की न्यूज़
शायद आपको भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितनी बिहार के लोकल को देखें, या बिहार में आप दौरा करें तब आपको पता लगेगा बिहार की स्थिति क्या है। बिहार तो छोड़िए, दिल्ली की स्थिति भी बहुत खराब है, तो बिहार की कहाँ से अच्छी हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं ना, गया को गोवा बना देंगे, तरक्की करेंगे बिहार की। ये जो पर्यायवाची शब्द लाना मोदी जी का बेइंतहा बहुत ही पुराना शौक है। वो तो बहुत, जब बनारस गए थे तो कह रहे थे मैं इसे क्योटो बना दूंगा, पिछले 12 साल से तो क्योटो का कुछ और बन चुका है। तो अब वहां गया लोगों को बहकाते, कहते थे मैं आऊंगा 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा। हिंदुस्तान की जनता बड़ी खुश हो जाती है, जैसे वो पिक्चर देखते हैं ना, स्विट्जरलैंड में गाना गाते हुए देखते हैं, तो सबसे हम भी गाना गा रहे हैं। उन्होंने देखा बैठे हैं उसमें बुलेट ट्रेन में, सबको एक ख्वाब आ गया। ये भी कहा इन्होंने कि हवाई जहाज में बैठवाए, वो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दूंगा। कौन से हवाई जहाज में? पैदल चलना मुश्किल हो गया है लोगों का, पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया है लोगों का। और मोदी जी तो रोज रोज ऐसे बयान देते हैं कि मैं गया को गोवा बना दूंगा। ये तो उनकी कल्पना है, उनका इस बारे में आप उनके ज्ञान को एक बार और धन्यवाद दे सकते हैं। गया को गोया बनाना, उन्होंने गया को मरघट घाट बनाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने गोवा तक ही सीमित, क्योंकि वो अब क्या लालच आएगा गया वालों को। यहाँ पर बिकनी पहने हुई महिलाएं आएंगी, वो गंगा के किनारे पर लेटी होंगी, हम जाकर उन्हें देखेंगे। मोदी जी उनको ऐसी लालच दे देते हैं। ऐसा प्रलोभन प्रधानमंत्री स्वयं देते हैं। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम याद हो अगर आपको, जब कश्मीर में धारा 370 खत्म की थी, क्या बोला था इन्होंने बोला था कश्मीर में फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े बड़े रोजगार होंगे, सारे पंडितों को वहां बसाया जाएगा। और एक आखिरी जुमला और बोला था इन्होंने, बड़ा ध्यान से याद रखिए उसको। इन्होंने कहा था अब बाकी के प्रदेश के लोग कश्मीरी लड़कियों से शादी कर पाएंगे, बोला था ना। ऐसी ऐसी बातें कहकर लोगों के मनोभावों को यूज करना, प्रयोग करना, उनको भड़काना मोदी जी को बहुत खूबी से आता है। लेकिन जनता तो उनके भाषणों को पसंद करती है ना सर। आपने देखा होगा 11 साल से मोदी जी सत्ता में हैं और लगातार 2047 का सपना देख रहे हैं। देखिए वो जुमलेवादी नेता हैं, उन्होंने पहले ही मान लिया। वो जो कहते हैं वो जुमला होता है, उनकी प्रजा, उनकी जनता, उनकी सब कुछ समझ चुके हैं। ये जो बोल रहा है सब जानते हैं, ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये गप मार रहा है, इसकी कोई औकात नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहता नहीं है। जो बोल रहा है उसको समझ ही नहीं है कि गोया कैसे बनाएगा। उसको क्या पता है गोवा कैसे बन सकता है, कुछ और नहीं बना सकता। गया को तुम गया नहीं बना सके, गया को तुम गया नहीं बना सके, दिल्ली को दिल्ली नहीं बना सकते, पेरिस बनाने में लगे रहते हो। हिंदुस्तानी जी, दिल्ली की तरक्की हो रही है कह रहे रेखा सरकार में, बीजेपी सरकार में। रेखा, दूसरों की रेखा छोटी करने से अपनी रेखा बड़ी नहीं हो जाती। और बिहार में करने जा रहे हैं, बिहार में जगह जगह जाएंगे, कुछ मोतिहारी को कुछ और बना देंगे, गया को कुछ और बना देंगे, पटना को कुछ और पटना को घटना बना देंगे। मैं तो कहता हूँ इनके जुमलों पर देखिए जनता, मैंने जैसे बताया कि स्विट्जरलैंड के गाने देखकर समझती है कि हम स्विट्जरलैंड में टहल रहे हैं। पर्दे पर बर्फ पड़ रही हो तो उन्हें ठंड लगने लग जाती है, तो उनको भी ख्वाब आने लग जाता है जब मोदी जी बोलते हैं। बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिहार की जनता को कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसा कि बिहार की जनता का मिजाज है, बोले चाहे कोई कुछ भी, लेकिन वो असली बात तो यही कहेगी कि तू किस जाति का, मैं उस जाति का, कि मैं इस गांव का, तू उस गांव का, तू निचले हिस्से का, मैं ऊंचले हिस्से का। बिहार की जनता तो यही करेगी। और जो इसमें माहिर हो जाएगा, जो इसमें अपने तरकश ज़्यादा तेजी से चलाएगा, वो जनता उसको जवाब ऐसा दे देगी।